संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। चाणक्य कह रहे हैं कि आपके जो हाथ हैं उन हाथों की शोभा किससे होगी, और स्नान करने से क्या होगा, चंदन लगाने से क्या होगा। यदि आप तृप्ति चाहते हैं तो भोजन से तृप्ति होगी कि मान सम्मान से तृप्ति होगी, और मुक्ति चाहते हैं तो बाह्य आडंबरों से मुक्ति होगी कि ज्ञान से मुक्ति होगी। इन सब चीज़ों को बता रहे हैं। और हम लोग चूँकि ज्ञानार्जन कर रहे हैं, ज्ञान की बात है, इसलिए इस श्लोक को हम लोग पढ़ रहे हैं। ज्ञान के द्वारा क्या क्या संभव है, तब कहा चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं कि दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन, स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन, मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन, मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन, ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन। तब देखिए कहते हैं दानेन पाणि ही ना तु कंकणेन, कंकणेन पाणि न सुशोभते, दानेन पाणि ही सुशोभते। हाथ की शोभा ये है कि हाथ से आप कुछ दें। हाथ से हम सिर्फ लेना तो सीखते हैं, हाथ पहले दा माने देना होता है, दा माने देखिए ता था दा, अब उसके बाद यावा राला, तो ला आता है यावा राला वाली लाइन में, लेना बाद में है, देना पहले। लोग देना भुला गए हैं, यावा राला कल्ला याद किए हैं, लाला लाला याद किए हैं, दादा दादा भूल गए। समझ गए ना, केवल लाला दादा नहीं। तो कहा दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन। कंगन पहनते हैं बहुत सारे लोग, कहें सोने का कंगन बनवा दो। जब आपकी पत्नी कहे कि सोने का कंगन बनवा दो तो यही श्लोकवा सुना दे हो कि दानेन पाणिर, दान करना सीखो प्रियतमे। कंगन पहनने से हाथ की शोभा नहीं होती, दान करने से हाथ की शोभा होती। राइट है। करवा चौथ नज़दीक है, करवा चौथ नज़दीक है तो सब लोग आपसे दान मांगेंगे, कहेंगे कि भैया हमको कुछ गिफ्ट दे दो, तो यही गिफ्ट देना। दानेन पाणिर, पाण की शोभा दान से होती है। दानेन पाणिर सुशोभते ना तू कंकणेन, कंगन से हाथ की शोभा नहीं बढ़ती। स्नानेन शुद्धि, स्नान से शुद्धि होती है, ना तू चंदनेन। राइट, चंदन लगाने से, यहाँ चंदन का मतलब है स्प्रे से, चंदन का मतलब है परफ्यूम से। तो बहुत सारे लोग नहाते नहीं हैं, अपना पसीना नहीं पोंछते हैं, अपने पसीने की सफाई नहीं करते हैं। जब पसीना गंधाने लगता है तो चंदन छिड़क लेते हैं, चंदन छिड़कने माने परफ्यूम मार लेते हैं। तो परफ्यूम से, आपके कोबरा परफ्यूम से आपकी गंदगी, आपकी दुर्गंध नहीं जाएगी। बेहतर होगा कि आप स्नान करके शुद्ध होंगे। जब स्नान करके शुद्ध होंगे तो शरीर शुद्ध होगा, आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी। शरीर की दुर्गंधी को आप चंदन से, स्प्रे से दूर ना करें, ऐसा चाणक्य कहते हैं। स्नानेन शुद्धिर भवति ना तू चंदनेन, चंदनेन शुद्धिर न, स्नान के बाद चंदन लगाने का प्रावधान है। स्नान के बाद आप सुगंधित द्रव्य पदार्थ लगाएं। यहाँ लोग स्नाने नहीं करते हैं, स्नान के बदले में सुगंधित द्रव्य मारते हैं। अपने कमरे में द्रव्य मारते हैं, सुगंधित द्रव्य छिड़कते हैं, और अपने शरीरों में सुगंधित द्रव्य छिड़कते हैं, ताकि मुँह में पाउडर लगा के सोचें कि हमारा मुंह सुगंधित हो जाए। अरे भैया मुंह धो लो, मंजन कर लो, अब मुँह की जो दुर्गंध है तुम्हारी स्प्रे से जाने वाली नहीं है। और मानेन तृप्तिर भवति, मान सम्मान से तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, संतुष्टि होती है। भोजन करने से केवल पेट भरता है, मन नहीं भरता, चित्त नहीं भरता। और यदि भोजन करने से मन भर जाता, चित्त भर जाता, तो आप डेली भोजन नहीं करते। आप देखिए रोज दोपहरी को चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, फिर दूसरे दिन खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, फिर सुबह खाते हैं। अर्थात भोजन से तृप्ति नहीं होती। भोजन से पेट भर सकता है, तृप्ति, संतृप्ति, संतुष्टि, संतोष होता है आपको मान सम्मान से। कोई आपका मान करे, सम्मान करे, तो आपका चित्त संतुष्ट होता है, आपका मन संतुष्ट होता है, आपकी भावनाएं संतुष्ट होती हैं। क्यों? तो तृप्ति किस चीज से? बोले मान सम्मान से।
तृप्ति किस चीज से? तो आप किसी का सम्मान करें तो बदले में आपको सम्मान मिलेगा, आप किसी का अपमान करेंगे तो बदले में आपको अपमान मिलेगा। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप संतुष्टि जीवन में, जिसको आप कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, क्या कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में अपने आप के मतलब सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि भाई मैं अच्छा महसूस करना चाहते हैं, गुड फील करना चाहते हैं, तो फिर आप दूसरों का मान सम्मान करें ताकि लोग आपका भी मान सम्मान करें। आप दूसरों को गरियाएंगे तो आपको भी लोग गरियाएंगे। तो जब आप भीतर से संतुष्ट होते हैं तो देखिए, यदि आप संतुष्टि भोजन से होती तो एक दिन में आप 1 किलो खीर खा लेते हैं, 1 टाठी खीर खा लेते हैं, सेवई खा लेते हैं, पूड़ी खा लेते हैं, सब्जी सेवई, और बफर सिस्टम में जाके न जाने क्या क्या खा लेते हैं। तो फिर दूसरे दिन फिर मन करता है कि खाऊं। इसका मतलब भोजन से संतृप्ति नहीं होती। यदि खीर खाने से, सेवई खाने से, रसगुल्ला खाने से, जलेबी, मिठाई, समोसा खाने से तृप्ति हो जाती तो न जाने आप जिंदगी में कितनी बार समोसा, मिठाई, जलेबी खा चुके हैं, फिर मन करता है, फिर मन करता है। बोलिए हाँ, भोजन से तृप्ति नहीं हो सकती, बल्कि मान सम्मान से मन संतुष्ट होता है ना। तब कहा माने न तृप्तिर न तो भोजने न। अब जो जिसके लिए हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे थे वो ये वाली लाइन है, ज्ञाने न मुक्तिर न तो मंडने न, और न तो मंडने न तो मुंडने न मुंडन से न मंडन से। लोग बड़ा अपना मंडन करते हैं, मैं फलाना आचार्य श्री 1008 श्री फलाने आचार्य श्री, ये मंडन है। मंडन क्या होता है? मंडन माने अपना अंडन मंडन करना। हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने मदार सिंह को मारा, धतूर सिंह को मारा, फलानवा कर दिया, ढमका कर दिया, मैंने उसको शराब दे दिया, फिर हमको उसने ये किया तो मैंने उसे मारा, साले के घर की बिजली चली गई, हमको एक बार उसने सताया तो उसका लड़का बीमार हो गया। ये मंडन है अपना, है। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हुए मिलेंगे, अरे भैया हमसे पंगा मत लो, ये बड़े भारी संत हैं, फलाने धमाका हैं, ये बहुत बड़े पीर हैं, पैगंबर हैं, फलाने हैं, ढमका हैं। तो ऐसे ये मंडन से मुक्ति नहीं मिलती भैया, मुक्ति मिलती है ज्ञान से। और यही संदर्भ में कहने आपसे आया हूं कि देखिए, ज्ञानी बनिए, पढ़िए, ज्ञानार्जन करिए। ज्ञानार्जन से सब अर्जित हो जाता है। ज्ञान आपने अर्जित कर लिया तो ज्ञानार्जन धनार्जन भी करा देता है, सम्मानार्जन भी करा देता है। बोलिए, सम्मानार्जन भी हो जाएगा, धनार्जन भी हो जाएगा। आप ज्ञानार्जन तो करिए, मुक्ति भी आपकी मिलेगी। मुक्ति हर चीज से, जैसे मान लीजिए गरीबी से मुक्ति चाहिए तो भी ज्ञानार्जन ही चाहिए, इस संसार से मुक्ति चाहिए तो भी ज्ञानार्जन ही चाहिए। ज्ञानार्जन बहुत सारी चीजों के लिए आवश्यक है, इसलिए ज्ञानेन मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ना तू मंडनेन बाह्याडंबरेण मंडनम बाह्याडंबरम पाखंडम, पाखंड मत फैलाओ। बोलिए, पाखंड मत, मंडन न करो, फलाना ये कर दिया, ढमका ये कर देंगे, श्राप दे देंगे, तुम्हारा भस्म कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये मंडन है। मंडनेन मुक्तिर ना। और यहाँ मंडन को आप मुंडन कर लें तो भी हो जाएगा, मूड मुड़ा लेने से कोई मुक्त नहीं हो जाता साधु सन्यासी। तो मुंडनेन ना, मंडनेन ना, न तो मंडनम न मुंडनम, न मंडनम न मुंडनम, ज्ञानम ज्ञानेन मुक्तिर न तो मुंडनेनो न तो मंडनेनो। दोनों लाइनें आप समझ जाएंगे, है ना। ज्ञानेन मुक्तिर न तो मंडनेनो, ज्ञानेन मुक्तिर न तो मंडनेनो। अब बहुत सारे विद्यार्थी भी अपना अंडन मंडन करते रहते हैं। संधि हम 5 बार पढ़ लिए, कुछ भी पूछ लो हमसे बहुत सारा बनता है। ये इस प्रकार की चीज़ें मंडन करते रहते हैं। हमने इतने क्वेश्चन हल कर लिए, मैंने उतना कर दिया, मैंने उसको बता दिया वो पास हो गया, मैंने उसको पढ़ा दिया वो पास हो गया, मैंने उसको किताब दे दी, मैंने उसको इतना पैसा। ये सब मंडन है जिसमें आप अपना अंडन मंडन करते रहते हैं। बोलो हाँ। तो देखिए, बहुत बार आप मंडन में बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। तो भैया ज्ञानार्जन करो, न तो मंडनार्जन। मंडनेन मुक्ति ना, मंडनेन मुक्ति ही, ज्ञानेन मुक्ति। ऐसे भोजनेन तृप्ति ना, मानेन तृप्ति। चंदनेन शुद्धि ना, स्नानेन शुद्धि। कंकणेन पाणिर ना, कंगन से पानी की शोभा नहीं होती। यहाँ बड़ा बड़ा लोग पहन लेते हैं, इतना बड़ा कंगन पहन लेते हैं, बहुत बड़ी घड़ी पहन लेते हैं ब्रांडेड, सिकड़ी पहन लेते हैं, ऐसे लगता है जैसे कुकुर के गले में कोनो सीकर डाला हो। इतना मोटा पहनने की क्या जरूरत है?
तो ये सब क्या है, यही सब मंडन है, यही सब हाथों में लोग कंगन पहनते हैं कि ये इतना बड़ा कंगन, फलानिया इतना 1 लाख के कंगन पहने हैं तो हमका 50,000 के कंगन नहीं ले आ सकते हैं। जब आपकी पत्नी ऐसे कहे तो ये श्लोक सुना देना कि दाने न पाणिर न तु कंकणे न, दाने न पाणिर न तु कंकणे न, स्नाने न शोधिर न तु चंदने न, मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन, मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन, ज्ञानेन मुक्तिर्न तु